हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, एकदम ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, सभी को मेरे और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से हैप्पी लोहड़ी। और ये लोहड़ी वाले दिन का ही वीडियो था। और लोहड़ी वाले दिन ना सुबह सुबह बहुत ज़्यादा बिजी थी। आज के दिन ना मुझे बहुत सारे काम थे, घर के भी और खाने वाने के भी, क्योंकि आज कुछ मेहमान भी आने वाले थे। कुछ तो नहीं, लेकिन हाँ, सिर्फ वंशिका के फ्रेंड्स वगैरह आने वाले थे और उनके मम्मी पापा आएंगे। तो मैं सुबह में ही लग गई थी अपने काम पर। और थोड़ा सा ना 2-3 दिन से तबीयत भी डाउन हो रखी थी, इसलिए काम अच्छे से हो भी नहीं पाया। कपड़े भी धोने थे तो धूप भी नहीं निकल रही थी। इस वजह से मैंने सोचा था जिस दिन अच्छी सी कैड़ी से धूप निकलेगी ना, उसी दिन मशीन लगाकर कपड़े भी धोऊंगी। तो आज के दिन मुझे फिर कपड़े भी मजबूरी में धोने पड़े, क्योंकि पता नहीं क्या हो गया, लेकिन लोई वाले दिन ही इतनी अच्छी धूप निकली थी, बहुत ज़्यादा कैड़ी। तो जैसे यहाँ पर देखिए बेडशीट वगैरह करी, मैंने सब कुछ काम वाम किए, तभी ध्यान दिया तो धूप बहुत अच्छे से निकल आई थी। मैंने सोचा अभी मशीन लगा लेती हूँ, साथ साथ जल्दी जल्दी ना कपड़े सूखने के लिए भी डाल दूंगी, तो आज ही में सूख जाएंगे अच्छे से। अगर धूप निकल जाए और कपड़े अच्छे से सूख जाए ना, तो साथ में तय लगाने में भी आसानी हो जाती है। लेकिन अगर कपड़े रह जाए और 2 दिन सुखाने में लग जाए इनसे, तो ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है अगले दिन सुखाने में। फिर ये ना तय नहीं हो पाते हैं, और ना ही इनकी तय हो पाती है, ना ये रखे जाते हैं। फिर बस ये रहता है कि कपड़े इधर रख दो और उधर रख दो, उठाकर इधर से उधर रखे जाते हैं। इस वजह से कपड़े ना रुलते बहुत ज़्यादा हैं। तो अभी देखिए यहाँ पर जितने कपड़े धुल चुके थे उनको मैंने अच्छे से मशीन में सुखाकर ले आई थी छत पर सूखने डालने के लिए, क्योंकि इन्हें ना सुखा दूंगी अभी, तो धूप में जल्दी से सूख भी जाएंगे शाम तक। भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, शाम तक ये 3-4 बजे तक बहुत अच्छे से सूख जाएंगे। धूप बहुत ज़्यादा कैडी हो रखी थी। ये भी अच्छा था कि हवा नहीं चल रही थी। आज के दिन हवा बिल्कुल भी नहीं थी। बस ये था सुबह सुबह के टाइम में तो थी थोड़ी वो ठंड, लेकिन इस टाइम तक हल्की सी मतलब थी ठंड। तो इतना ठंड का नहीं पता चल रहा था, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा थी। तो धूप में खड़े होने की वजह से ना ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी सी हो गई हो। पर यह है कि बिना मतलब धूप के जैसे ही कमरे में जाकर बैठो या रसोई में काम करो तो ठंड लगती थी। इसीलिए मैंने ज़्यादातर काम आज मेरे धूप में ही हुए हैं, क्योंकि कुछ तो कपड़ों का काम ज़्यादा था। कुछ जो भी खिलाने वगैरह करने थे, चादरें वगैरह मैंने सारी धोई थी, वो सब भी धूप में ही बैठ कर करा था। बच्चों के शूज़ वगैरह भी धोने थे। यहाँ पर देखिए कपड़े डालकर आई थी नीचे, तो मैंने सोचा सबसे पहले ना मैं अभी इस वाले रूम को सेट करती हूँ, फिर ही लगाऊंगी झाड़ू पोछा। उस वाले रूम में तो मैंने कर दिया था, बेडशीट वगैरह चेंज की थी, और चेंज करने के बाद बस उसमें मैंने जो सी उतारी थी उसको धोया नहीं है, सिर्फ तय लगा कर रख दूंगी, क्योंकि जो कंबल वाली चादरें होती है इतनी जल्दी मैली नहीं होती और 2 या 3 दिन चल जाती हैं। इसीलिए मैंने सोचा था उसको बाद में धो लूँगी। आज वैसे भी मेरे पास 3 बेडशीट थी, 2 बेडशीट और एक रजाई का जो लिहाफ होता है वो था। तो बस रजाई का उछाड़ा भी मुझे धोना था। अभी देखिए यहाँ पर सोफ़े के कवर मैंने उतार दिए हैं। इनको सोफ़े को अच्छे से इन पर जो धूल मिट्टी जैसे जम जाती है, तो कपड़ा मारकर गीला उसे साफ़ कर लो। लेकिन मैंने अभी सूखे ही कपड़े से साफ़ किया है, क्योंकि इतना ज़्यादा गंदा नहीं हो रखा था ना, तो मैंने सूखे कपड़े से अच्छे से साफ़ कर दिया है। वैसे तो ये रेक्सिन वाला सोफ़ा है, तो ये बहुत अच्छे से गीले कपड़े से सरफ से साफ़ हो जाता है। चाहे तो सरफ के पानी से करो, चाहे सरफ के कपड़ा लगा कर लो। लेकिन अभी मैंने जैसे भी किया है, लेकिन अच्छे से साफ़ हो चुका था, तो मैंने इस पर कवर वगैरह डाल दिए। सोफ़ा मैंने लिया था नया, अभी थोड़े टाइम हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं हो पाया। शायद दिवाली के बाद लिया था, याद भी नहीं है पक्का, पर हाँ दिवाली के बाद ही लिया था, क्योंकि दीपावली पर मम्मी लेने गई थी सासू माँ, तो उन्होंने बोला था कि 4 तारीख को मिलेगा। तो हमने मना कर दिया था कि 4 को नहीं, हमें 6 को देना आप, लेकिन दीपावली के बाद अच्छे से बनाकर तैयार करके देना, अभी जल्दी नहीं है कुछ भी। तो बस उसके बाद बना था। और इस चीज़ की ना बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, क्योंकि मेहमान वगैरह जैसे आते थे, बैठने उठने में सबको दिक्कत होती है। अभी ना ये कमरा रखा है, तो बेड पर ही सब चढ़ चढ़ कर बैठते थे, और बाहर वाला जो कमरा था वो बिल्कुल खाली था, उसमें सिर्फ एक फोल्डिंग बिछा हुआ है और कुछ भी नहीं था। सोफ़ा मैं 2 बार ले चुकी हूँ, लेकिन सोफ़े का ही नहीं मुझे समझ में आता है कि कौन सा लूँ। तो बस अभी ये डिसाइड हुआ था कि ये वाला ले लेते हैं। इसको फाइनल करने के बाद तो बस ये सोफ़ा कैसा लगा आपको, आप प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। और किसी ने मुझसे कमेंट करके पूछा था कि आपका घर कुछ न्यू सा लग रहा है, तो अगले वीडियो में बताइएगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में नहीं बता पाई, उसके लिए सॉरी। अभी मुझे उस कमेंट का जवाब देना था, मुझे याद भी आ गया था, और कुछ मैंने वो कमेंट चेक किया था एक बार फिर से, तब मुझे याद आया। तो चलिए उस कमेंट का जवाब देती हूँ मैं। अभी ना देखिए ये जो टाइल्स वगैरह किचन में लगी थी, ये तो इस वजह से लगवानी पड़ी थी, क्योंकि जो किचन में पहले विंडो थी ना, बहुत ज़्यादा बड़ी विंडो थी, उसको हमने कटवा कर थोड़ा सा छोटा किया था, क्योंकि इस साइड ना स्टैंड नहीं टंगता था बर्तनों का,
और दूसरी साइड आरओ टंगा हुआ था, तो इस वजह से दिक्कत होती थी। तो स्टैंड वगैरह लगाने के लिए मुझे चाहिए थी जगह, इसीलिए मैंने यहाँ से जो बड़ी विंडो थी उसको कटवा कर और छोटा करा दिया। उसके बाद जो छोटी विंडो लगी तो टाइल्स वगैरह टूट कर ख़राब हो चुकी थी किचन की, इसीलिए सारी जो किचन की टाइल्स वगैरह थी वो सब चेंज हुई। और बाहर प्लास्टर के लिए हमने मिस्त्री लगवाया था, तो बाहर प्लास्टर तो मिस्त्री कर ही रहे थे, इसीलिए जो जो काम घर के बाकी के थे वो भी सब सही करा लिए थे। तो ऊपर छत पर हमारे सिंपल फर्श हो रखा था, तो वो हमने सारा तुड़वा कर वहाँ पर भी टाइल्स और पत्थर वगैरह लगवाए थे, तो वो सब भी काम करवाया। और साथ में हमारा हुआ था बाथरूम का पूरा काम, क्योंकि बाथरूम एक तरह से पूरा ही नया बना था, टाइल्स पत्थर वगैरह सब कुछ चेंज हुआ, टंकियाँ वगैरह चेंज हुई। उसमें हमारी टंकियाँ जो थी प्लास्टिक की पहले भी लगी हुई थी, अब भी प्लास्टिक की ही हैं, पर ये था कि वो जो टंकी थी वो ज़्यादा ही ख़राब हो रखी थी, उनको हमने बदलवाया था। और जो पत्थर डला हुआ था ना, उसके ना नीचे से पता नहीं क्यों मम्मी के कमरे में ना बहुत ज़्यादा पानी जा रहा था छत से, जो कि छत पानी ले रही थी, किस वजह से ले रही थी वो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन छत से पानी जाता था नीचे और पूरा कमरा मतलब बेड पर भीग जाता था। इस वजह से ना बाद में पता चला था कि हमारे ना जो बाथरूम में है उसमें किसी में छेद हो रखा है, या फिर ये पत्थर वगैरह जो डला हुआ है ये सही नहीं लगी हुई है टाइल्स। तो वो टाइल्स पत्थर वगैरह सब जो था ठीक करवाना पड़ा हमें, इसलिए सारा इस बार बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था, सारा तोड़वा कर और तोड़ फोड़ करी उसकी, तो दोबारा से ठीक करा कर उसे कराया। तो इसलिए जी हमारा बाथरूम भी नया बना, किचन भी फिर से एक बार नया हो गया। और रही बात इस गैलरी की, जो कि ये पहले थी बहुत छोटी, तो इसमें ना मतलब इतना भी स्पेस नहीं था कि ढंग से 2 जने खड़े हो सकते, तो इसका भी हमने लेंटर थोड़ा सा बढ़वा कर, इसका थोड़ा सा लेंटर ही बड़ा था बस। और उसके बाद इसमें जो ग्रिल वगैरह लगी है वो सब आपको दिख रही होंगी बस। तो ये ग्रिल वगैरह लगवाई थी, लेंटर बढ़ाया था, इसमें भी पत्थर सॉरी इसमें भी टाइल्स लगवाई। और जो दूसरी साइड की बालकनी है वो शायद अभी तक वीडियो में किसी में भी आई नहीं है, तो हो सकेगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो बालकनी भी दिखाऊंगी। तो उसमें भी हमने इसी तरह से टाइल्स वगैरह लगवाई है और ग्रिलिंग लगवाई है। तो रेलिंग ने छत पर भी लगवाई है, सारे में ही हुई है। तो ये बालकनी हो चुकी थी बड़ी, तो बालकनी बड़ी होने के बाद मुझे इसका फ़ायदा उठाना था इसी बात का, तो मैंने उसमें रख दी अपनी वॉशिंग मशीन, तो वो वॉशिंग एरिया बन गया। वहाँ पर भी फिर मैंने एक टंकी लगवा दी, जिस टंकी का फ़ायदा इतना हो जाता है कि वहाँ पर कपड़े वगैरह धोने हो या फिर बर्तन अगर ज़्यादा हो जाए तो वहाँ पर रखकर बर्तन भी धो सकते हैं। काफ़ी सारे ऐसे काम हैं जो कि वहाँ हो जाते हैं। और ना साथ के साथ मैंने वहाँ पर इतना भी करवा दिया था कि पानी वानी वहाँ से निकल जाता है, तो जितने भी मुझे मतलब खाट वगैरह बिछ जाती है, खाट पर बर्तन सुखाने हैं, डिब्बे वगैरह सुखाने हैं, पूरा जब मैं किचन अच्छे से क्लीन करती हूँ तो डिब्बे वगैरह सुखाने के लिए ना वो जगह बहुत अच्छे से उसका यूज़ हो जाता है। और धूप भी काफ़ी अच्छी आती है, आप लोग देखते ही हो व्लॉग में। तो जी यहाँ पर देखिए बातों बातों में ये बताना भूल गई कि मैं काम क्या कर रही थी। तो यहाँ पर मेरे सारे काम हो चुके थे घर के साफ़ सफाई के, और कपड़े वगैरह भी सारे ही धुल चुके थे। अभी मैं आ चुकी थी नहा धोकर, सर भी मैंने आज धुला था, तो सर वगैरह धोया था, लोई का दिन था जैसे कि आपको बताया था स्टार्टिंग में। तो बस आज लोई थी, तो शाम को पूजा वगैरह भी करनी थी, इसलिए मैंने ना नहा धोकर सर वगैरह धोकर अभी बनाया है खाना। और कपड़े भी साथ साथ जो रह गए हैं उनको भी सुखा रही हूँ, और जो मशीन के धोने का काम रह गया था तो मशीन को भी धो साफ करके साफ पानी से उसको भी रख दूंगी। वंशिका आई थी, अभी उसने बोला कि मेरी ड्रेस धो दो, तो उसकी ड्रेस वगैरह भी मुझे धोनी थी। वो स्कूल गए हुए थे बच्चे सुबह में, तो अभी आए थे, तो मैंने उनकी ड्रेस वगैरह भी धो दी है और बाकी का भी यहाँ से कर दिया है। यहाँ पर सबसे पहले मैं एक बार बालों में से कंघा निकाल ले रही हूँ, जिससे कि ना बाल उलझेंगे नहीं और सुलझे से रहेंगे, मतलब कि इनमें से एक बार ना गीले बालों में से हल्का सा कंघा निकाल लिया है। तो कंघा वंगा करने के बाद यहाँ पर जो साफ़ करने का काम रह गया था वो कर रही है वंशिका, क्योंकि वंशिका स्कूल से आ चुकी थी, तो इसने बोला कि आप मुझे खाना डाल दो, लाओ मैं ये लगा देती हूँ वाइपर। तो जी देखिए यहाँ पर वंशिका वाइपर लगा रही है, और खाना मैं इसको कैसे डाल कर दूँ, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, 12 बज चुके थे वंशिका का, जैसे कि एग्ज़ाम चल रहे हैं दोनों ही बच्चों के, तो ये 12 बजे पूरे आ जाते हैं। और 12 बजे देखिए यहाँ पर पूरा काम तो टोटली हो ही चुका था, लेकिन हाँ बस ये रह गया था कि राजमा चावल बनने रह गए थे। अभी खाना बन चुका था, तो मैंने वंशिका को भी दे दिया है, और आर्यन भी अपना नीचे लेकर चला गया, सासू माँ को दिया, सभी को दे दिया था। थोड़े से यहाँ पर मैंने भी राजमा चावल ले लिए थे और लेकर बैठ गई हूँ खाना खाने के लिए। खाना वाना खाने के बाद ये हो रहा है शाम का टाइम। उसके बाद मैंने कोई वीडियो वगैरह शूट नहीं किया, शाम के टाइम में किया था, क्योंकि सुबह से तो बिल्कुल भी इतना हो गया था वीडियो की, उसके बाद थकावट हो गई थी,
तो शाम के टाइम में बस चाय वाय पी बैठी नहीं थी। ये नहीं कहूँगी कि हाँ मैंने बहुत आराम किया था, आराम तो मुझे बिल्कुल नहीं मिला इस दिन। इसके बाद इनके जो आनी थी फ्रेंड्स वगैरह वे आ चुकी थी, तो वो फ्रेंड के साथ अंदर बैठी हुई थी। यहाँ पर ना बनाए थे चाय और ब्रेड पकोड़े। तो यहाँ पर मैंने साबुत ब्रेड के बेसन में डिप करके पकोड़े तल लिए थे। इसके बाद जो उन सा ब्रेड मतलब कि निकाले थे ना ठंडे होने के हल्के से बाद, एक ब्रेड के 4 कट करके पीस कर दिए थे 4, और उसके बाद से फिर उसको तला। जब उसको तला ना तो वो इतने ज़्यादा क्रिस्पी और करारे बने थे, बहुत टेस्टी लग रहे थे। देखिए इस तरह से इसको फ्राई करने में डाल दिया है। और साथ में यहाँ पर बनाने हैं मुझे मटर पनीर की सब्ज़ी, तो उसके लिए भी मैं तैयारी कर रही हूँ। प्याज छिल रही थी, लहसुन वगैरह छिलना है, तो साथ में बन रहे हैं पकोड़े। और चाय मैंने सबको दे दिया, बच्चों ने सबने पी लिया। लास्ट ब्रेड बची थी तो मैं सोच रही थी इसको भी निकाल कर रख देती हूँ, बाद में काम आ जाएगी, किसी न कोई खा लेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सारे पकोड़े तो बन चुके थे, पकोड़े निकाल कर रख दिए और इसी में डाल दिया है मैंने प्याज और लहसुन, थोड़े से काजू और टमाटर। तो ये सब डालकर मसाला भूनने के लिए रख दिया है। जब तक ये भुनेगा तब तक मैं यहाँ पर बना ले रही हूँ पॉपकॉर्न, क्योंकि सारे पॉपकॉर्न मुझे घर पर ही बनाने थे और साथ में मतलब हस्बैंड जी भी हेल्प कर ही रहे थे। लेकिन ये था कि ना थोड़ा सा उनको बैठना भी था उनके पास, क्योंकि आए हुए थे तो फिर अच्छा नहीं लगता है ना कोई ना बैठे, तो इसलिए अभी यहाँ पर देखिए इसमें मसाला डाल दिया पीस कर, और इसमें ये देखिए पॉपकॉर्न डाल दिया। उड़ रहे थे, फेस पर लग रहे थे, तो मैंने इसलिए इसे ढक दे रही हूँ, नहीं तो ये नहीं बहुत ज़्यादा लग रहे थे। वीडियो बना रही थी थोड़ा सा, इसलिए हटाया था ढक्कन कि इतने ज़्यादा उड़ रहे थे। तो यहाँ पर ना काफ़ी सारे पॉपकॉर्न बना लिया, कम से कम तो 3 चिमची भर के, क्योंकि बांटने भी हैं सारे में और अभी प्रसाद वगैरह के लिए भी चाहिए। यहाँ पर देखिए मटर पनीर की सब्ज़ी बन चुकी है, मसाला भुन गया है, उसमें मटर पनीर डालकर सब्ज़ी भी तैयार हो गई है और पॉपकॉर्न भी काफ़ी सारे तैयार कर दिए हैं, बस जितनी ज़रूरत थी। बाकी चल रहा है यहाँ पर बच्चों का डांस वगैरह अंदर, और किचन में चल रहे हैं काम, खाना वाना बनाना है। अभी पूड़ी वगैरह भी सेकनी थी, बस ये सब डांस कर रहे थे जब तक मैंने ना खाने की तैयारी कर दी थी पूरी किचन में। अभी सिर्फ मुझे पूड़ी बनानी है, आटा वगैरह मैंने लगा कर रख दिया था और चावल भी बना दिए थे कुकर में, क्योंकि उसमें पॉपकॉर्न बन रहे थे ना, तो उसे खाली कर कर उसमें चावल बनने के लिए रख दिए। तो आप इनका डांस एंजॉय कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, बच्चों का डांस वांस खत्म हो गया था, नीचे आ गए थे सभी पूजा करने के लिए। यहाँ लोई भी जला ली है और उसके बाद यहाँ पर ना देखिए लोई में डालने होते हैं तिल, सबसे पहले तिल, और तिल के बाद जो ये प्रसाद बनाया था हमने फुल्ली रेवड़ी मूंगफली वगैरह का, तीनों चीज़ों का मिश्रण, इनको भी डालना होता है इसमें ही। और तिल को डालते हुए बोलते हैं जितने मेरे तिल चढ़े उतने मेरे पाप चढ़े। तो जी आज हमने तो सबने अपने अपने पाप को सही कर लिया है, तो आप भी अपने पाप नष्ट कर लीजिए। आ जाइए जिस चीज़ को भी अपने पाप नष्ट करने हो, और पाप कर भी काफ़ी सारे रखे थे तो इसलिए देखिए नष्ट करने भी ज़रूरी है। और अभी चल रही है यहाँ पर लोई माता की प्रक्रिया।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर तो चलेगा डांस वांस, और इसी के साथ मैं भी करती हूँ इस वीडियो का एंड। लोई का व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिएगा। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। बाय बाय।